नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पाली जिले के देसूरी कस्बे में पैंथर की दहशत एक बार फिर सामने आई है। कस्बे के पूर्व सरपंच प्रवीण कुमार सोलंकी के निवास पर मंगलवार देर रात एक पैंथर ने घात लगाकर घर में मौजूद श्वान पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिहायशी इलाके में पैंथर की इस घटना से आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि रात के समय पैंथर के आबादी क्षेत्र में आने से जनहानि की आशंका भी बनी रहती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पिछले वर्ष पूर्व सरपंच प्रवीण कुमार सोलंकी के इसी निवास से पैंथर एक अन्य श्वान को अपना शिकार बना चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस की अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध देशी शराब के 7 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस की लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने नाकाबंदी के दौरान बारसा नदी के निकट बिठोड़ा खुर्द सड़क पर अवैध शराब लेकर जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि जोड़गांव निवासी तस्कर जवान राम को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक पेटी देशी शराब जब्त की गई है। थाना अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिले भर में देखी गई शीतला सप्तमी की धूम। शीतला माता के मंदिरों पर शीतला पूजन के लिए देखा जा रहा है महिलाओं में उत्साह। पाली जिले में शीतला सप्तमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय आदर्श नगर शीतला मंदिर सहित जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शीतला माता मंदिर पर आस्था का जनसैलाब देखा गया। प्रातः से ही शीतला माता मंदिर में बासोड़ा पूजन में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। महिलाओं ने उत्साह दिखाते हुए जिले भर में महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पर शीतला माता की पूजा कर बासोड़े का भोग लगाया और परिवार और क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने जिलेवासियों को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्य मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री रामचंद्र पिडवा बने श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति पाली के अध्यक्ष। पाली श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति पाली के अध्यक्ष पद के चुनाव संशोधित विधान के अनुसार करवाने के लिए अधिकृत सूचना द्वारा कर सत्यनारायण बुढ़ल, चंपालाल वाणेचा, नरेंद्र जांगीर, पुखा राम सुथार, गणपत लाल सायल और हरि किशन जोपिंग को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव सूचना जारी कर चुनाव कार्य प्रारंभ कर आज मतदान और मतगणना का कार्य करना निर्धारित किया गया। निर्धारित दिनांक को 6 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा और 4 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेने पर शेष 2 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में देखा गया। आज हुए मतदान में 271 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना में रामचंद्र पिडवा को 171 मत और प्रवीण कुमार बेगड़ को 68 मत मिले। 32 वोट खारिज हुए। चुनाव अधिकारियों द्वारा श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति पाली के अध्यक्ष पद पर रामचंद्र पिडवा को निर्वाचित होने पर निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। श्री विश्वकर्मा भगवान के सामने नवनियुक्त अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, लगन, मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के साथ करते हुए समाज का गौरव बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों और विजय प्रत्याशियों ने समाज बंधुओं का, प्रशासन का, पुलिस का आभार व्यक्त किया।
17 साल की उम्र का बंदा 17 साल की उम्र का बंदा वोट देके जा रहा है और 70 साल का आदमी, मेरा यहाँ पे बुजुर्ग, मेरा पिता तुल्य आदमी यहाँ पे बिना वोट दिए घर जा रहा है। ये है धांधली, ये जांगीर समाज की धांधली। 50-60 साल जो पुराना अध्यक्ष है वही चुनाव समिति चुन रहा है और वही वोटिंग करवा रहा है। मेरा बड़ा भाई परवीन जी ये उम्मीदवार है और ये बोलो आपको नाम बोलो। ये उम्मीदवार है परवीन जी बेगड़। ये कल से चुनाव की लिस्ट मांग रहे, नहीं दी गई। मैं 2 दिन से नहीं दी गई और ये समाज के जांगीर समाज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपने नामांकन भरा और अब आपने वापस रद्द कर रहे, रीजन के क्या कारण है आप? मैं ये रीजन है कि जब मैंने नामांकन भरा, मेरा नाम परवीन बेगड़ है, मैंने नामांकन भरा था जब हमारा सर्व समाज से सहमति से अगर चुनाव प्रकरणी करी थी, लेकिन हमने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया, तो फिर मैं किस लिए चुनाव लड़ूं? मैं समाज के साथ में हूं, इसलिए मैंने बहिष्कार किया है और सुबह चुनाव समिति से चुनाव कमेटी को मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई है। मैंने कहा भाई ये चुनाव रद्द कराया जाए क्योंकि हमने अध्यक्ष चुन लिया गया है। उसके बाद मैं समाज के साथ में हूँ। अकेला ही उसके बाद में भी वहाँ पे पूर्णतः धांधली हो रही है। जो नई वोटर लिस्ट मिली है उसमें 17 साल के बंदे का नाम है, लेकिन 70 साल के बंदे का नाम नहीं है। 17 साल का बंदा यहाँ पे ये। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शीतला सप्तमी पर गांव शाही गेर नृत्य बना आकर्षण का केंद्र। मेले में उमड़ा जनसैलाब। उत्साह और उमंग के साथ राजस्थानी परिधानों और घुंघरू की झनकारों से थिरके जरिए महिलाओं और युवतियों ने फागुनी गीतों की मचाई धूम। तखतगढ़ नगर पालिका और उप तहसील कार्यालय क्षेत्र में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मंगलवार को शीतला सप्तमी पर्व पर राजस्व विभाग और शीतला माता मंदिर ट्रस्ट कमेटी सहित 36 कौम सनातन धर्म प्रेमियों के सानिध्य में एक ही जाजम पर एकत्रित होकर मंगलवार शाम को शीतला चौक स्थित आयोजित गांव शाही गेर नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा और मेले में जनसैलाब देखने को मिला। मंगलवार दोपहर को स्थानीय पटवार भवन में राजस्व विभाग द्वारा ठंडाई का प्रसाद बनाया गया। बाद में शाम पटवार भवन के बाहर जाजम बिछाकर गांव चौधरी हीरा राम और नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल, पटवारी रमेश चौधरी, नाथूराम नेघवाल, थाना अधिकारी शैतान सिंह सहित सनातन धर्म प्रेमियों, 36 कौम के पंच पटलों, जनप्रतिनिधियों की आम सभा आहूत की गई और ठंडाई के प्रसाद का वितरण के बाद शीतला चौक पर फागुनी गीतों और ढोल थाली की गुंजायमान के साथ गांव शाही गेर नृत्य आयोजन का शुभारंभ हुआ। गेर नृत्य के दौरान सिर पर लाल साफा तो कोई चुंदरी साफा, सफेद कमीज और धोती, हाथों में लकड़ी लिए, पैरों में खनकते हुए घुंघरू की झनकारों से थिरकते तो कोई महिला वेशभूषा में कदम से कदम मिलाते थिरकते गेरियों का नजारा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। दरमियान श्री शीतला माता ट्रस्ट और फूलमाली द्वारा सभी गेरियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मंगलवार को शीतला सप्तमी पर्व को लेकर नगर के दोनों व्यापार मंडलों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार तखतगढ़ नगर में मेले को लेकर संपूर्ण बाजार बंद रहने से सन्नाटा छाया रहा। मेले की संपूर्ण व्यवस्था शीतला माता ट्रस्ट द्वारा की गई। गेर नृत्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले गेरियों को प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान तखतगढ़ पुलिस जाब्ता तैनात रहा। महिलाओं और युवतियों ने फागुनी गीतों की धूम मचाई। वहीं दूसरी तरफ शीतला माता मंदिर प्रांगण में महिलाओं और युवतियों द्वारा लूल फागुनी गीतों पर लूबर लेती हुई सक सुनरी ए फलोणे जी वारी रो लोबो जैसे एक से बढ़कर एक फागुनी गीतों की धूम मचा रखी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय निकट पाली और केरला रेलवे स्टेशन के बीच गाड़ी संख्या 14801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से
चलती ट्रेन में एक यात्री नीचे गिर गया और जिसमें हादसे में यात्री की मौत हो गई। सूचना से जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर 108 की मदद से बांगड़ अस्पताल पाली लाया गया, जहां चिकित्सकों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। जीआरपी पुलिस द्वारा शव को बांगड़ अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। जीआरपी पुलिस शव के शिनाख्त प्रयास में जुट गई है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ खनन विभाग और पुलिस की सफल और बड़ी कार्रवाई। आउआ गांव नदी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन करते वाहनों को किया जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देशन में अवैध बजरी माफिया और अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आउआ गांव के नदी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन करते पाए जाने पर एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। टीमों द्वारा इन वाहनों को मारवाड़ जंक्शन थाने लाया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। करीब 10 महीने बाद खनन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्रवाई की गई। अचानक टीमों द्वारा की गई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सड़क मरम्मत के दौरान व्यवस्थाओं की अनदेखी से लगता है जाम, वाहन चालक झेल रहे परेशानी। झाला की चौकी के समीप नेशनल हाईवे 25 ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन हाईवे पर सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिससे हाईवे को वन वे किया हुआ है और वाहनों का एक साइड से हाईवे पर आना जाना है। लेकिन टोल कंपनी और NHAI के द्वारा हाईवे सड़क की मरम्मत के दौरान डाइवर्ट किए गए स्थान पर वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके, इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कई बार वन वे हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा सड़क की मरम्मत करने से पटरी के समीप सड़क की ऊंचाई ज्यादा होने से दोपहिया वाहनों के हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन इन खामियों की तरफ NHAI और टोल कंपनी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। धामपुर ब्लॉक क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। लतीफपुर नवादा निवासी रविंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से एक चार्जिंग वाला ई-रिक्शा मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिला था, लेकिन अब वही साधन उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। रविंद्र कुमार का कहना है कि यह ई-रिक्शा एक बार चार्ज होने पर सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर ही चल पाता है और कई बार रास्ते में ही बंद हो जाता है, जिसमें बैटरी लेवल दिखाने की कोई सुविधा भी नहीं है, जिससे उन्हें हर समय रिक्शा बंद हो जाने का डर बना रहता है। उन्होंने बताया कि इलाके में इस ई-रिक्शा की मरम्मत या सर्विस की कोई सुविधा भी नहीं मौजूद है। कंपनी का सर्विस सेंटर कानपुर जैसे दूर शहरों में है, जहां जाना उनके लिए संभव नहीं है। रविंद्र कुमार ने यह भी कहा कि वे अपनी समस्या को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सांसद का व्हाट्सएप नंबर या कोई सीधा संपर्क माध्यम नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले कार्यकर्ता संपर्क में रहते थे, लेकिन अब उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। रविंद्र कुमार ने बताया कि करीब 5 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के माध्यम से उन्हें कानपुर से एक ई-रिक्शा मिला था, जो एक बार चार्ज करने पर 80 से 90 किलोमीटर तक चलता था और उसमें बैटरी इंडिकेटर भी लगा हुआ था। वहीं रविंद्र कुमार द्वारा आगे बताया गया कि लोकसभा चुनाव से पूर्व विकलांगों द्वारा 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा एकत्रित करके चंदा भी दिया गया था, परंतु अब लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद से मिलना भी दुश्वार हो गया है। चुनाव से पहले उनके लोग हमसे खूब आकर मिलते थे, परंतु चुनाव जीतने के उपरांत चंद्रशेखर आजाद द्वारा उनसे मिलने का प्रयास भी नहीं किया जाता है। हमारे द्वारा कई बार माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने का प्रयास किया गया, परंतु उनके लोगों द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर हमें उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय जिला पंचायत सदस्य और सांसद प्रतिनिधि विवेक सिंह से भी मदद मांगने की बात कही, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला। अब दिव्यांग रविंद्र कुमार ने प्रशासन और सांसद से मांग की है कि या तो उनके ई-रिक्शा को ठीक कराया जाए और या उन्हें बेहतर साधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपनी आजीविका चला सके और उन्हें सड़कों पर परेशान न होना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार, कहाँ के निवासी हो? मैं लतीफुल्लापुर नवादा का निवासी हूँ। आपको ये जो चार्जिंग वाली रिक्शा मिली है, ये कहाँ से मिली है? इनके धामपुर के लोग से मिली। अच्छा, हाँ, और इसमें ये चंद्रशेखर जी माध्यम बने हुए हैं। अच्छा, सांसद जी के माध्यम से ये चार्जिंग वाली रिक्शा आपको मिली है। जी सही चल रही है? नहीं, ये सही नहीं चल रही। मैं चंद्रशेखर जी से संपर्क भी करना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी ढूंढ रहा मोबाइल पे,
हाँ। तो उनसे संपर्क ही ना हो पा रहा। और जी ये तो बहुत खराब रिक्शा दे दी गई चंद्रशेखर जी द्वारा। मैं पहले रिक्शा लेकर आया था कानपुर जाकर, और जी योगी आदित्यनाथ जी ने डिवाइस कर रहा था। नहीं, ये कितने किलोमीटर दूर चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये ज्यादा ना चल पाती है, इनका यही पता नहीं, पता ना कब डाउन हो जाए। और जी 15 से 20 किलोमीटर चलती है, और अच्छा, उसके बावजूद हमें यही पता ना कि कहाँ डाउन हो जाए। तो आपको ये दूसरी रिक्शा मिली है, इससे पहले कहाँ मिली थी जो अभी आप बता रहे थे? इससे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी का कार्यालय गया था लखनऊ, अच्छा वहां से मेरी एप्लीकेशन लगाई गई थी कानपुर को। अच्छा। तो कानपुर वालों ने मुझे रिक्शा दी थी अब से 5 साल पहले। जी। तो वो बहुत बढ़िया रिक्शा थी। अच्छा हाँ, तो वो 80-90 किलोमीटर चल जाया करती एक बार चार्जिंग पे। अच्छा। और उसमें हमें पता भी चलता रह करता कि ये इतनी डाउन हो रही, अब हम्म। आपको इसे चार्जिंग पर लगाना। और इसमें यही पता नहीं चल रहा कि कितनी कब डाउन हो जाए, यानी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कहाँ धोखा देते हैं। अच्छा, ये तो समस्या आ रही है इसमें। आप सांसद जी से संपर्क करना चाह रहे हो, आपके पास कोई नंबर वगैरह नहीं है? जी हाँ, मैं सांसद से संपर्क करना चाह रहा हूँ। हाँ जब वे सांसद नहीं थे तो उनके कैंडिडेट हमारे पास आए करते हाँ। और हमसे बातचीत भी करा करते। जी और जब से वे सांसद बन गए तब से तो उनके कैंडिडेट भी लुप्त से हो गए, जी। यानी कि कोई संपर्क नहीं हो पाता गरीब आदमी का। हमने फीस भी कटवाई उन्हें सांसद जी बनाने के लिए, चंदा डालना था उन्होंने, 200 रुपए की फीस हंसी करके हमने उन्हें पैसा भी दिया है, ऐसी जी। बात नहीं। लेकिन जब वे सांसद बन गए ना, अब लुप्त से होते जा रहे हैं। नहीं, सांसद जी के सांसद प्रतिनिधि बने हुए हैं हाँ जिला पंचायत सदस्य हाँ विवेक सिंह जी, हाँ, आपका इनसे कोई संपर्क नहीं हुआ? इनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं सुनते। अच्छा विवेक सिंह भी नहीं सुनते। ये तो हमारे पास के हैं, यहाँ के मोरने के। 2 बार गया मैं इनके यहाँ, मना कर दी कि यहाँ नहीं, कहीं बाहर गए फिर ये। हाँ, ऐसा बोल दिया जाता है। तो हम तो इससे परेशान है, ये हमारी गाड़ी दूसरी दिवाई जावे या तो, जी। या चंद्रशेखर जी को फिर इसकी सर्विस के लिए जो भी इसमें करना वो कराया जावे। हाँ। अच्छा, कोई सेंटर वगैरह इसका कोई ऐसा बना हुआ नहीं है सर्विस के लिए? नहीं, कोई सेंटर नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, इसका यहाँ कोई सेंटर नहीं है। तो नेड़ा कानपुर है मर्जी, बहुत बहुत तो दूर है। अब आप धामपुर आए हो, हाँ। अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, और इसका अच्छा। हाँ ये पता नहीं कहाँ। सांसद जी हाँ, से तो कोई वार्ता नहीं हो पा रही आपकी? सांसद जी से कोई वार्तालाप नहीं हो पा रही। ठीक है साहब, धन्यवाद। मुशीर उपाध्याय की रिपोर्ट। 12वीं अंतर्राज्यीय सिविल सेवा संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता टीम को संभागायुक्त ने किया सम्मानित। हाल ही में उदयपुर में आयोजित 12वीं अंतर्राज्यीय सिविल संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में टेबल टेनिस में प्रथम स्थान पर आने वाली विजेता टीम का आज जोधपुर संभागायुक्त प्रतिभा सिंह ने विजेता टीम का बहुमान किया। संभागीय आयुक्त द्वारा टेबल टेनिस में विजेता बनने पर गोल्ड मेडल जीतने वाले सुभाष चंद्र, राजू राम, शशिकांत शर्मा और सरवन कुमार, मुकेश कुमार मीणा, मानवेंद्र डाबी, देवा राम, दिनेश भारती को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और इन खिलाड़ी कार्मिकों का हौसला बढ़ाया। गौरतलब रहे कि पाली की टेबल टेनिस टीम ने संभाग स्तरीय टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता में परचम लहराया और विजेता बनी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। ऑल राजस्थान एडवोकेट फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाली 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस को लेकर अभिभाषक मंडल अध्यक्ष PM जोशी और सचिव मुकुल सोनी ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष PM जोशी ने बताया कि यह राज्य स्तरीय अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस 14 और 15 मार्च को पाली जार्डन स्थित प्रसिद्ध ओम आश्रम में आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिवक्ताओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और अधिवक्ताओं को आ रही समस्याओं के समाधान, उनके अधिकारों की रक्षा और अधिवक्ता हितों को मजबूत करने के विषय में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। प्रेस वार्ता में सचिव मुकुल सोनी ने यह भी बताया कि कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अधिवक्ताओं के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें प्रदेश भर के अधिवक्ता उत्साहपूर्वक अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। PM जोशी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत राजस्थान भर के अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों की एक विशेष सेमिनार भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिवक्ता हितों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस सेमिनार में प्रदेश
देश भर से आए अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधि इन सभी विषयों पर चर्चा कर अधिवक्ता हितों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेंगे। ये संस्था बनी हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत में अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था है और उनका मेन काम ये है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करें और अधिवक्ताओं को अपने अधिकारों कर्तव्य के प्रति जागरूक करें और उन्हीं अधिवक्ताओं को कोर्ट में जाने की अनुमति दे, एनरोल करें जो इस पेशे के अनुकूल है। एक गरिमा बनाए रखे, संविधान ने जो कहा है वो कर्तव्यों का निर्वहन करें। भारत के अलावा राजस्थान और हर प्रदेश के लिए स्थानीय प्रदेश स्तर की संस्था बना रखी है, सर्वोच्च संस्था जो कहलाती है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। हम सभी अधिवक्तागण जो गवर्न होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की संस्था। एक्चुअली डाटा तो देंगे आप सेक्रेटरी साहब, मैं आपको ये बता दूँ, हमने जो कॉल किया है उनको पूरे राजस्थान के हर जिले से रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया जो बार के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, और जिन जिलों से जो भी लोग आएंगे जिस बार एसोसिएशन उनको हर एक को हम 5 मिनट बोलने का अवसर देने का प्रयास करें। हमने यहाँ बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको भी कॉल किया है, जो अग्रणी व्यक्ति है उनको भी कॉल किया है, पर हर एक के लिए समय सीमा यही है। हमने हमारे इस इनॉग्रल सेशन जो था उसमें क्योंकि एलिवेशन होकर जो जजेस बनते हैं वो हमारे में से हैं, तो उनको बुलाने का प्रयास किया है। वो राज्य स्तरीय अधिवेशन में पंजीयन को लेकर हमने सारे पंजीयन ऑनलाइन करवाने की सुविधा करी है और इसके लिए एक ऑनलाइन लिंक हमने सभी अभिभाषक मंडल को यहाँ से भेजा था जरिए व्हाट्सएप के माध्यम से, और लगभग 18 जिलों से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें अजमेर, बालोदरा, बारा, भरतपुर, धौलपुर, डीडवाना, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, कोटा, कोटपुतली, सीकर, राजसमंद और नागौर। यहाँ से करीब 403 अधिवक्ताओं का पंजीयन अब तक हो चुका है और जिनमें से 343 तो पुरुष अधिवक्ता और 60 महिला अधिवक्ताओं ने अपना पंजीयन करवाया है। और जितने भी अधिवेशन हुआ है उनमें पहली बार है कि इतनी महिलाओं ने अपना सुरेश पवार की रिपोर्ट।